तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरीज मतलब एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर। फिर रखते हैं कि इसके बाद एक डिफरेंस, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का CUT 2024 योद्धा बैच में। तो आज हम लोग की जो सीरीज की क्लास चलेगी और रीजनिंग का अगर देखा जाए तो आज रीजनिंग की 9वीं क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है? 9वें नंबर की क्लास है। इससे पहले 8 क्लास मतलब 8 क्लास तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उसका जो प्लेलिस्ट है उसको मतलब आप लोग देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरीज, ठीक है। और सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको 3 या 4 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं। हालांकि जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कभी ये नहीं सोच सकते कि सीरीज से ज़्यादा आ जाएगा। अब एग्जामिनर क्या चाहता है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे देगा, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन दे देगा, हम नहीं जानते। इसीलिए हम लोग को पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, ठीक है। और योद्धा का मतलब ये होता है कि हर प्रकार के जो आपदा विपदा आती है उनके लिए क्या करना, हमेशा तैयार रहना। तो ठीक है, जैसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जैसा भी आएगा, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, जो कि 9वीं क्लास है। इसके बाद सीरीज के क्वेश्चन को लगाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्या होगी, सीरीज के क्वेश्चन का होगा। देखिए, सीरीज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला, ठीक है। अब इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। श्रृंखला का जो वर्तनी होता है, जो हिंदी लिए होंगे वो जानते होंगे, श्रृंखला ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता है। शुद्ध वर्तनी श्रृंखला की क्या है, यही है। तो ये श्रृंखला हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ए सीरीज इज ए सीक्वेंस ऑफ अ लेटर और नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्टेन्ड बाय सम पार्टिकुलर प्री डिफाइंड रूल, ठीक है। सीरीज में क्या हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी नंबर होगा, जैसे हमारे यहाँ पे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ E, तो ये एक कहीं ना कहीं किसी प्री डिफाइंड रूल्स होगा। प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही इस पर क्या कर दिया गया, रूल को लगा दिया गया, ठीक है। पहले से यहाँ पे कोई ना कोई रूल लगा दिया जाएगा, जिससे कि हमको एक अंदाज़ा लगाना होगा उस क्वेश्चन के जो पैटर्न, उसको समझना होगा कि ये क्वेश्चन में कौन सा रूल लगा हुआ है। उस रूल को लगा करके हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को या नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन मार्क होगा या जो रॉन्ग सीरीज होगी उसको हम लोग फाइंड करेंगे। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो आप देखिए सीरीज निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कैसे कैसे निकलते हैं, इसके टाइप कैसे बन सकते हैं। पहला टाइप हो गया प्लस बन सकता है, क्या होगा, प्लस बनता चला जाएगा। मतलब कोई भी सीरीज में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं 1 डाल दे रहा हूँ। दूसरा क्या हो सकता है, या तो उस सीरीज में क्या होगा, माइनस हो सकता है, माइनस माइनस, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कुछ सीरीज में क्या हो रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है। फिर ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। फिर चौथा इसमें क्या सीरीज को फॉलो किया जा सकता है, या तो पहले माइनस हो रहा है फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है फिर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये चारों आपको चीज़ें समझ में आ गई। फिर कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ पे बस जितने टाइप होंगे मैं आपको बस बता दे रहा हूँ रफली। बाकी हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। और आप, मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो आपके दिमाग की जो जहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एग्जामिनर सोच सकता है, वहाँ तक आप उस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पाँचवा क्या होगा, हो सकता है 2 बार प्लस हो, ठीक है, और 2 बार माइनस हो। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 बार माइनस हो फिर क्या हो सकता है, 2 बार प्लस हो। बात समझ में आ रहा है। इसी में डबल सीरीज भी होती है, मतलब कि दो दो एक के बाद एक गैप दिया, उसके बाद सीरीज, डबल सीरीज को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, इनके बीच में जो गैप होगा, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एक्स स्क्वायर वाला गैप हो। ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, फिर +2 का स्क्वायर जोड़ा गया, फिर +3 का स्क्वायर जोड़ा गया है। उसके बाद क्या हो सकता है, 8वां क्यूब भी जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। प्लस या माइनस यहाँ लिख लीजिएगा, प्लस या माइनस, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सीरीज कैसा होता है, क्वेश्चन मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ। जैसे अब यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। तो ये एक सीरीज दिया हुआ है। अब सीरीज को हमको क्या करना है, पहले पता लगना है कि इसमें कौन सा रूल लगा हुआ है, तब हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे, जो प्री डिफाइंड रूल है उसको कैसे हम लोग समझेंगे, उसके मैं लॉजिक बता रहा हूँ। हो सकता है किसी में स्क्वायर प्लस माइनस कर रहा है, किसी में स्क्वायर बस प्लस किए जा रहा है, किसी में स्क्वायर प्लस फिर कर रहा है फिर माइनस कर रहा है, फिर स्क्वायर प्लस कर रहा है फिर माइनस कर रहा है। फिर क्या हो सकता है, कभी कभी स्क्वायर में पहले माइनस करेगा फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है फिर प्लस कर रहा है। या फिर कभी इसी चीज़ को क्यूब के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता है कि पहले 1 का क्यूब ऐड किया गया, फिर 2 का क्यूब ऐड किया गया, फिर 3 का क्यूब ऐड किया गया, फिर 4 का क्यूब ऐड किया गया है। तो जो मैथ की जो मैं क्लासेस आपको पढ़ाया हूँ उसमें क्यूब और क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट मैं समझा चुका हूँ, उसको आप एकदम लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या कैसा क्वेश्चन पूछता है, एक्स स्क्वायर +1 होता है या कॉमा एक्स स्क्वायर -1 होता है। मतलब इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब 1 का स्क्वायर +1,
1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, इस तरीके से हो सकता है। और 10वां क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, या तो x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1। ठीक है, बात समझिएगा, क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर -1 मतलब 0 का चेंज हुआ है, उसके बाद 2 का स्क्वायर -1 तो किसका चेंज हुआ है, हाँ 3 मतलब बढ़ा है, फिर 3 का स्क्वायर फिर -1 कर दिया। इस तरीके से भी नंबर को क्या किया जा सकता है, हम लोग प्री डिफाइंड रूल इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिए, क्यूब हम स्क्वायर में समझा, उसके बाद जब आप 11वें पे आएंगे तो x³ +1 किया जा सकता है, x³ +1 पे लिया जा सकता है। उसके बाद 12 क्या होगा, x³ -1 पे भी सीरीज बन सकती है। तो इतनी चीज़ें आप समझ में आ गए। उसके बाद डिवाइड पे भी बन सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 13 डिवाइड पे बन सकता है। डिवाइड मतलब कोई नंबर बार बार डिवाइड, मतलब 14 दिया होगा, फिर 7 हो गया, फिर 3.5 होगा, फिर 3.5 का आधा हो गया। तो इस तरीके से भी डिवाइड पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद किस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीप्लाई पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो इतने सारे जो हम लोग सीरीज के जो टाइप्स एक प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे क्या हैं, टाइप्स हैं। और जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे, क्या क्या लॉजिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इतने लॉजिक हैं, और भी कुछ लॉजिक उसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, उसको भी आप समझेंगे। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक इसमें अभी दिखाऊंगा उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले पे। अब देखिए टाइप्स ऑफ सीरीज क्या होता है। पहला होता है नंबर सीरीज। नंबर पे क्वेश्चन जो बने होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज। और ये हमारा पहला टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये 5 2 जा 10 हो रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। बट यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो गया है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल होता है करने का तरीका। क्या होता है, तरीका जरूर समझिएगा आप। ठीक है, जो भी नंबर दिया पहले उसका डिफरेंस लेना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सीरीज के चाहे कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, ज़्यादातर 90 to 95 क्वेश्चन आपको डिफरेंस लेने से ही पता चल जाएगा पहली बार में। अगर आपका पहली बार में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बार डिफरेंस जरूर लीजिएगा। मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डबल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 5 10 15 20 और ये 25। हमने इसका डिफरेंस लिया, कितना आ गया 5, इसका डिफरेंस लिया 5, इसका डिफरेंस लिया 5, इसका डिफरेंस लिया 5, सबका 5 आ रहा है, सबका 5 आ रहा है। मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन में 5 नहीं आता, कुछ और अलग अलग आता, तो फिर हम लोग को क्या करना होता, फिर हम लोग यहाँ से एक बार और डिफरेंस लेते हैं। इसी को डबल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंस। और डबल और ट्रिपल डिफरेंस करने के बाद आपको लॉजिक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग को पहले ही डिफरेंस में समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। सब में 5 5 जोड़ रहा, तो हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वाले मार्क में यहाँ +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसमें मिसिंग पूछा हुआ है। देखिए मिसिंग नंबर ये पूछता है। ठीक है, मिसिंग नंबर पूछेगा या ये पूछेगा कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे इसमें मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 3 7 13 21 31। ठीक है, इसका देखिए डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 4, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अब फिर डबल डिफरेंस, हालांकि यहाँ पे मुझे समझ में आ चुका है, क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ चुका कि यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10 है, तो इसका मतलब अगला वाला 12 होगा, मतलब 12 होगा। ठीक है, लेकिन हम एक बार और अगर क्वेश्चन अगर हार्ड लेवल को, तो हम इसको दोबारा लेते हैं 2, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस, यहाँ पे देखिए डबल डिफरेंस हमने जब लिया तो सेम सेम आ गया। जैसे ही डबल डिफरेंस लिया हमने 2, तो इसका मतलब यहाँ पे +2 करेंगे तभी तो ये आगे 12 होगा। फिर इस 12 में क्या करेंगे, इसमें 12 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, 33 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 1 कितना जोड़ना, ऐड 12 करना है ना, तो 2 1 3 43, कितना हो जाएगा 43 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। इसमें कितना जोड़ना था, इसमें जोड़ना था हमको 12 जोड़ना था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 43 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल था, डायरेक्ट हम तो निकाल ही पा रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन हार्ड बन जाता है तो आप डबल इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सारा का सारा सीरीज के जो क्वेश्चन वो थिंकिंग कैपेसिटी पे, जितना अच्छा आप जल्दी से जल्दी सोच सकते हैं। हालांकि मैंने आपको शुरू में ही 12-15 लॉजिक बताया, कैसे 12-14 लॉजिक थे, उसमें 12 और 14 लॉजिक मैंने आपको बताया। तो इस लॉजिक पे बनते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होगा तो क्यूब में बन जाएगा या तो स्क्वायर में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने इसको आसानी से कर लिया। अब आते हैं सेकंड जो हमारा सीरीज है। सेकंड सीरीज में क्या होता है, जो लेटर सीरीज हमने अभी पहला क्या पढ़ा, लेटर नंबर सीरीज पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेटर सीरीज। मैंने आपको नंबर इसका याद कराया था। देखिए इसका क्या होता है,
इसका होता है 1, इसका कितना होता है 3, इसका होता है 6, जे का कितना होता है 10, इसका क्या होता है 15। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना प्लस है 2 प्लस है, यहाँ पे कितना प्लस है 3 प्लस है, यहाँ पे कितना प्लस है 4 प्लस है, तो यहाँ पे कितना प्लस है 5 प्लस है। इसका मतलब अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे 2 3 4 5, तो यहाँ पे अगले में प्लस क्या होगा 6 प्लस होगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 14 हो गया था ना, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 15 भी। प्राइम नंबर का भी सीरीज बन सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, किसका, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर ऐड का भी सीरीज बन सकता है, ऐड या माइनस, प्लस या माइनस का भी बन सकता है। उसके बाद 16 देख सकते हैं, ऑड और इवन का, ऑड और इवन का प्लस और माइनस बन सकता है, मतलब प्लस माइनस। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने इसको भी लिख दिया, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 21। अब 21 किसका होता है एस टी, टी से मतलब 20, एस टी यू, यू इसका होता है 21, तो हमारा 21 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग इसको पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटर सीरीज था, अब इसमें देखिए क्या है, आप देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसमें 3-3 का पेयर बना हुआ है, 3-3 का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ए है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इसका मतलब अगला ई होगा। क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद देखिए आई जे के एल एम, क्या हो जाएगा एम, मतलब एक एक का गैप दिया जा रहा है, एम ई एम हो गया, ई एम इसमें देखिए। उसके बाद क्या है पी क्यू आर एस टी, उसके बाद हो जाएगा यू, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ई एम यू हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला टाइप हमारा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है देखेंगे, इसके बाद इसके आपके नाम में ही लिखा हुआ है। एक अल्फा मतलब होता है अल्फ़ाबेट, और न्यूमेरिक मतलब होता है नंबर, अल्फ़ाबेट, ठीक, और न्यूमेरिक मतलब क्या होता है नंबर। मतलब कि इसमें क्या किया जाएगा, अल्फ़ाबेट का भी यूज किया जाएगा और नंबर का भी यूज इसमें किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 3CF दिया हुआ है, मतलब कि ये क्या है नंबर है, और ये क्या अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे भी देखिए नंबर अल्फ़ाबेट है। आइए चेक करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे +3 होकर कितना हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 6 में कितना ऐड किया गया 5 ऐड किया गया है। उसके बाद इसमें देखा जाए तो कितना ऐड किया गया है 11 + 7 ऐड किया गया। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर वाले में जा रहा है, या तो ऑड नंबर वाले लॉजिक में जा रहा है। ऑड नंबर इसमें बाद इसमें 18 में कितना ऐड करेंगे 7 ऐड हो चुका, तो इसके बाद क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे। तो 9 जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह पहला जो नंबर आया है वो 27 आया। ऑप्शन देख सकते हैं किसी में 27 नहीं है, बस ऑप्शन नंबर डी में क्या हमारा 27, इसीलिए हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखिए अल्फ़ाबेट वाले में समझते हैं। यहाँ पे एफ कितना है 6 है, 7 है, उसके बाद आई मतलब 10 है। ठीक है, उसके बाद एल मतलब 12 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे +1 +2 +3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है +3 है। उसके बाद ये क्या है +2 है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे +4 होगा। क्यों, क्योंकि 1 + 3 और यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ +1 होगा, क्या हो जाएगा +4, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, और एल का मतलब क्या होता है 16, एल के बाद 4 क्या हो जाएगा, एल में प्लस करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 16, तो हमारे पास पी का वैल्यू क्या होता है 16, मतलब 27P हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। पहले +1 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, +2 हो रहा है, फिर +4 होगा, तो 12 के बाद प्लस अगर 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 6 का अल्फ़ाबेट अगर नंबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, तो हमारा पी हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक समझ में आ गया। अब कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आपको कंटिन्यूअस पैटर्न दिया रहेगा, उसमें कुछ चीज़ों को गायब किया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए डैश है, तो डैश में क्या आएगा, यहाँ पे डैश है, डैश में कितना आएगा, यहाँ पे डैश दिया हो, यहाँ पे डैश दिया हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए या तो 12 का सीरीज बनेगा, मतलब इसमें 12 नंबर होंगे टोटल। ठीक है, काउंटिंग के, या 16 हो सकते हैं या 15 हो सकते हैं, चाहे आपको कितने भी नंबर चाहे 15 दिया हो, चाहे 12 दिया हो, चाहे 16 दिया हो, जितने भी नंबर इसमें दिए रहेंगे उसको क्या करेंगे, या तो 3-3 का पेयर बना लेंगे या तो 4-4 का पेयर बना लेंगे। दोनों में से कोई आप बना लेंगे, आंसर सेम आएगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, गिनते पहले कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 4 का बना लेते हैं, क्योंकि 4 3 या 12 मतलब 4-4 पेयर बन जाएगा 4-4 का। यहाँ पे हमने ऐसे लाइन लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसका मतलब बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, इसका मतलब बी के बाद क्या आएगा, मतलब यहाँ पे ए हमको मिल गया। सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ सी के पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पे बी था, मतलब बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, यहाँ पे बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पे सी के पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे सी के पहले बी आना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। बी ए बी सी, यहाँ पे बी ए और यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी, बी ए बी सी। सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या क्या हमने उसमें ऐड किया है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या आंसर में लिखा, बी ए सी सी, हमारा आंसर यही होगा। अब ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही है, बी ए सी सी, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, एक बार देखते हैं, बी ए सी बी, इसका मतलब यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया है। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो इसमें है नहीं, एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए हमने 4 का ऐड किया फिर से। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद क्या था, ए था, तो यहाँ पे बी के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे बी के बाद क्या था, ए था। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी के पहले, तो सी यहाँ पे कुछ तो था है नहीं, तो इसका मतलब क्या करते हैं, सी के पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तो यहाँ बी के बाद क्या है, सी अगला मानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी के बाद बी ए बी सी बी ए, बी ए बी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, बी ए बी सी, मतलब ध्यान से देखिएगा, बी ए बी सी, बी ए बी सी, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों क्या बनेगा, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब अगर समझेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बी ए सी सी होना चाहिए, हालांकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे बी, देखिए यहाँ पे के लिख दिया गया, यहीं पे गलती हुई थी। यहाँ पे बी ए सी सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया और सभी को, आप इसको 3-3 का पेयर बना के भी कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न। इसको आप क्वेश्चन लगाइएगा और आगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, कंडीशनल लेटर नंबर एंड सिंबल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, कंडीशन दी होती है, एक लंबी लाइन दी होती है। देखिए जैसे नंबर दिया हुआ ना, ये एक लंबी लाइन दी होती है और एक कंडीशन दिया होता है। उस कंडीशन को क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है, और हमको आंसर को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, आइए देखिए क्या दिया, हाउ मेनी सच सिंबल्स, सिंबल्स के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग को पहले सिंबल को क्या करना होगा, पता करना। जैसे हमारे पास एक ये सिंबल है, उसके बाद देखिए एक ये सिंबल है, उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास ये परसेंटेज का सिंबल हो गया, यहाँ पे स्टार का सिंबल हो गया, और ये हैशटैग हो गया, और ये डॉलर हो गया। टोटल हमारे पास इतने सिंबल हो गए। आगे देखिए क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ईच ऑफ द विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, मतलब जितने भी आपके पास ये हमारे पास सिंबल, तो उसके पहले एक नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर। ठीक है, नॉट इमीडिएटली फॉलो बाय ए कॉन्स्टेंट, मतलब आगे जो उसके कॉन्सोनेंट नहीं होने चाहिए। ऐसे कितने हैं, तो हम पहले देखते हैं, इसके पहले नंबर है, पहला हमारा ये हो गया। ठीक, कलर चेंज करते ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, येलो से कर दिया। इसके पहले भी देखिए नंबर, इसका मतलब ये भी सही है। इसके पहले भी नंबर मिला तो इसके ये भी सही है, 3 हमको मिल गए। इसके पहले भी नंबर हमको 3 मिल गए, एक और मिल गया। इसके पहले भी एक नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं होने चाहिए, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वॉवेल है, इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, पहला हमको मिल गया। इसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट हो गया, ये हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमको क्या कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, नंबर, तो कॉन्सोनेंट तो नहीं, इसका मतलब ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद और देख सकते हैं कि इसके बाद नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए हमको, मतलब कि हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट हमको नहीं होने चाहिए उसके सामने, किसके, जो हमने सिंबल को क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, कॉन्सोनेंट नहीं, तो हमारे पास ये भी मिल गया, और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास ये कट जाएगा। ठीक है, अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो तीन ऐसे हैं जो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 3 सिंबल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि अल्फ़ाबेट के पहले कोई नंबर होना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ आगे कोई कॉन्सोनेंट नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास 3 ही ऐसे बने हैं। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगर इसका देखा जाए, पूछा है कितने ऐसे हैं, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई। हम लोग क्या किया, 5 टाइप्स के सीरीज को अच्छे से पढ़ा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कंटिन्यूअस पैटर्न से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नंबर सीरीज से मिल जाएंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज से मिल जाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक से भी मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशनल से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। कंडीशन वाला थोड़ा बड़ा पैटर्न बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और कल की जो क्लास होगी, मतलब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, और PYQ को इसमें भी कुछ क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूंगा। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को आज क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को ज़्यादा
मतलब और ज़्यादा कस लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं इस यूटी के लिए। मतलब 50 डे मैक्सिमम है, 45 टू 50 डे बचे हुए हैं। मतलब आप लोग का 15 मई से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो आप एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए। और किसी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं आप सभी के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैं सारे सवाल और सारे टॉपिक को धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, और आपके एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक को क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।